मशरक़ वस्ती में जंग बंद कराने की कोशिशों में तेजी। पाकिस्तान बामकसद मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार। वज़ीर-ए-आज़म का अमेरिका और ईरान की क़यादत को पैगाम। मशरक़ वस्ती में जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात के जारी अमल का खैर मक़दम। मुज़ाकरात की मेज़बानी पाकिस्तान के लिए बाइस फ़ख्र करार। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ख़ित्ते और दुनिया भर में अमन व इस्तेहकाम के लिए बामानी और नतीजा खेज़ मुज़ाकरात ज़रूरी है। शहबाज शरीफ ने एक्स पर पैगाम में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, स्टीव विटकोफ, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची को टैग भी किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर पैगाम शेयर कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में सियासी और अस्करी हुक्काम की शिरकत। जंग बंद कराने के लिए पाकिस्तान की मेज़बानी में मुज़ाकरात पर बातचीत। मशरक़ वस्ती की सूरत हाल समेत तवानाई, बहरान और दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल। अमेरिका, इसराइल और ईरान की जंग बंद कराने के लिए पाकिस्तानी कोशिशें। व्हाइट हाउस ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमेरिकी सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू की तस्दीक कर दी। बरतानवी अखबार द गार्डियन के मुताबिक एक पाकिस्तानी ओहदेदार ने कहा, अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस, स्टीव विटकोफ और जेरेड कुशनर की इस हफ्ते इस्लामाबाद में ईरानी हुकाम से मुलाकात मुतवक्के है। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन डेविड का आला अमरीकी हुकाम के मुमकिना दौरे से मुतालिक कहना है, ये हसास सफारती मुज़ाकरात हैं। अमरीका मीडिया के ज़रिए मुज़ाकरात नहीं करेगा। सूरत हाल तेज़ी से बदल रही है और किसी भी मुलाकात के बारे में क़यासराइयों को हतमी नहीं समझना चाहिए जब तक व्हाइट हाउस बाज़ाब्ता ऐलान न करे। ईरान अमरीका मुज़ाकरात की मेज़बानी से मुतालिक तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन दराबी ने कहा है कि फ़रीक़ैन राज़ी हों तो मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान मशरक़ वस्ती की तनाज़े के हल के लिए सफारती ज़राए के ज़रिए आगे बढ़ने के अज़्म पर कायम है। सफारतकारी और मुज़ाकरात के अमल में बाज़ अमूर को खामोशी के साथ आगे बढ़ाना ज़रूरी होता है। ज़राए अबलाग़ क़यासराइयों से गुरेज़ करें। फ़ैसलों और नताइज से मुतालिक सरकारी ऐलानात का इंतज़ार करें। चीन की मशरक़ वस्ती की सूरत हाल में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की तारीफ। चीनी सफ़ीर का कहना है कि चीन ताकत के बजाय बातचीत के ज़रिए तनाज़ात के हल का हामी है। मशरक़ वस्ती में पाकिस्तान का सालसी किरदार काबिल सत्ताइश है। खित्ते की सूरत हाल में चीन यकतरफ़ा इक़दामात और ताकत की सियासत के खिलाफ है। चीन बैनुल-अक़वामी कानून को मुल्की कानून के ताबे करने की मुखालफत करता है। गैर फौजी अहदाफ पर हमला नहीं होना चाहिए। बहरी रास्तों की सलामती में खलल नहीं पड़ना चाहिए। चीन की सालसी की कोशिशें तनाज़े के हल तक जारी रहेंगी। कतर का भी अमरीका ईरान मुज़ाकरात की कोशिशों का खैर मक़दम। तर्जुमान कतर वज़ारत ख़ारजा माजिद अल अंसारी का कहना है कि हर उस इक़दाम की हिमायत करते हैं जो जंग ख़त्म करे। जंग को सिर्फ सफ़ारती तरीक़ों से ख़त्म किया जाना चाहिए। जितना जल्द फ़रीक़ैन मुज़ाकरात की मेज़ पर आएँ उतना बेहतर है। जंग का कोई भी हल कौमी मफादात को मद्देनज़र रख कर निकाला जाए। इस वक्त हमारा फोकस मुल्की खुद मुख्तारी के दिफा पर है। खलीजी ममालिक को खित्ते में मुश्तरका सिक्योरिटी निज़ाम का दोबारा जायज़ा लेना चाहिए। ईरान आर्जी नहीं, मुस्तकिल जंग बंदी के लिए पुरअज़म। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की चीनी मंसब वांग ज़ी से टेलीफोनिक गुफ्तगू। अब्बास अराग़ची कहते हैं कि अब नाहरमुज़ सबसे के लिए खुली है। जहाज़ महफूज तरीके से गुजर सकते हैं, लेकिन जो ममालिक इस वक्त हालत जंग में हैं उन पर यह तलाक नहीं होता। वांग ज़ी ने जोर दिया, बातचीत हमेशा लड़ाई से बेहतर होती है। तमाम फ़रीक़ैन अमन के हर मुमकिन मौके से फ़ायदा उठाएँ और जल्द अज जल्द अमन अमल का आगाज़ करें। इसराइल सफारती कोशिशों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करे। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने खबरदार कर दिया, कहा कि इसराइल को अमन मुज़ाकरात को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। खित्ते में अमन बरकरार रखने के लिए हमले रोके जाएं। ये जंग इसराइल की है, कीमत पूरी दुनिया अदा कर रही है। नेतन्याहू की जंग का खमियाजा 8 अरब लोग भुगत रहे हैं। हम नहीं चाहते ये जंग खित्ते के ममालिक को थका दे। ईरान के खिलाफ जंग बिला रुकावट जारी है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन डेविड की फ्रांसीसी खबर एजेंसी से गुफ्तगू कहती हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सफारतकारी पर भी गौर कर रहे हैं। सदर ट्रंप और उनके मुज़ाकरातकार सफारतकारी के नए इम्कान का जायज़ा ले रहे हैं। ईरान में फौजी अहदाफ के हुसूल के लिए ऑपरेशन बिला रुकावट जारी है।
पेंटागन का मशरक़ वस्ती में 3000 फौजी भेजने का मंसूबा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 82वीं एयरबोर्न कॉम्बैट ब्रिगेड इमरजेंसी रिस्पांस फोर्स है। ब्रिगेड को डिवीजन हेडक्वार्टर्स के साथ तैनात किया जा सकता है। ईरान ने मोहम्मद बाक़िर ज़ुल्क़दर को सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का नया सरबराह मुकर्रर कर दिया। पासदारान इनकलाब के साबिक डिप्टी कमांडर मोहम्मद बाक़िर ज़ुल्क़दर की तैनाती अली रज़ा लारिजानी की जगह की गई है। अली लारिजानी गुज़िश्ता हफ्ते अमरीकी और इस्राइली हमलों में जाम शहादत नोश कर गए थे। अली लारिजानी को बेटे समेत निशाना बनाया गया। मोहम्मद बाक़िर ज़ुल्क़दर नायब वज़ीर दाखिला के तौर पर भी काम करते रहे। तवानाई तनसीबात पर हमले न करने से मुतालिक डोनाल्ड ट्रंप का बयान नज़रअंदाज। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिका और इसराइल ने असफ़हान में महकमा गैस की इंतज़ामी इमारत और गैस प्रेशर रेगुलेशन स्टेशन को निशाना बनाया। जनूब मगरबी ईरान में खुरम शहर पावर प्लांट की गैस पाइपलाइन पर भी हमला। ईरान मीडिया के मुताबिक अमेरिका और इसराइल ने मंगल को भी वो शहर की जौहरी तनसीबात पर हमले किए। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक हमले से कोई तकनीकी या जानी नुकसान नहीं हुआ। जंग के आगाज से अब तक 215 शहरों को निशाना बनाया गया। 83,000 से ज़ायद इमारतों को नुकसान पहुंचा। 281 तिबी मराकज़ भी शामिल हैं। हलाल हमर की 17 मराकज़ और 94 एम्बुलेंसेस भी तबाह हुई। अमरीकी और इसराइली हमलों में अब तक 208 बच्चे शहीद हो चुके। 168 बच्चे मेनाब स्कूल पर अमरीकी मिसाइल हमले में जाँ बहक हुए। ईरान में शहादतों की मजमूई तादाद 1500 से तजावज़ कर गई। ईरान की इसराइल और अमरीकी अहदाफ पर जवाबी हमले। बिन गुरियान एयरपोर्ट पर तैयारों, अस्करी तनसीबात और हिफा में अहम मकामात पर ड्रोन हमले का दावा। मिसाइल हमलों से तल अवीव में शदीद नुकसान, 1 हलाकत, मुतादिद जख्मी। मुख्तलिफ शहरों में मिसाइलों की बरसात, कई इमारतें मलबे का ढेर बन गई। पार्लियामेंट का इजलास मुलतवी करना पड़ गया। ड्यूमोना और इराद में भी तबाही। तेहरान का इमाद और कदर मिसाइल का इस्तेमाल। हमलों में 20 से ज़ायद इसराइली हलाक, 4000 से ज़ायद जख्मी हो चुके। ईरान का बहरीन पर मिसाइल हमला, फौज का सिविलियन कॉन्ट्रैक्टर जाम बहक। ईरान और मज़ामती फोर्सेस के हमलों का खौफ। अल अरबिया टीवी के मुताबिक अमरीकी फ़ौज बगदाद के कैंप विक्ट्री फौजी अड्डे से इनखला की तैयारी कर रही है। फ़ौज ने हथियारों और भारी सामान को तबाह करना शुरू कर दिया। इसराइल के लबनान में वहशना हमले, 24 घंटे में 31 अफराद शहीद। सोहनी हमलों में शुहदा की तादाद 1072 हो गई। 2966 अफराद जख्मी हो चुके। इसराइली हमले में ताइल में मस्जिद का मीनार शहीद। हिज़्बुल्लाह की सहूनी फोर्सेस से झड़पें, भारी नुकसान पहुंचाया। इसराइल का बैरूत में कुद्स फोर्स के रहनुमा मोहम्मद अली को शहीद करने का दावा। इसराइल का जनूबी लबनान के बड़े हिस्से पर कब्जे का मंसूबा। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है कि इसराइल जनूबी लबनान के बड़े हिस्से में सिक्योरिटी बफर जोन कायम करेगा। इक़दाम का मकसद हिज़्बुल्लाह के हमलों को रोकना है। इसराइली फ़ौज दरियाए लितानी के करीब अहम पुल तबाह कर चुकी है। लबनानी सदर ने इक़दाम को इज्तिमाई सदा करार दे दिया। कहा कि इसराइल इलाकों का कब्जा छोड़ दे तो जंग से बचा जा सकता है। फ्रांस की इसराइल से लबनान में ज़मीनी कार्रवाई न करने की अपील। लबनान के ईरानी सफ़ीर को मुल्क छोड़ने का हुक्म। तेहरान से अपने सफ़ीर को भी वापस बुला लिया। हिज़्बुल्लाह के ईरानी सफ़ीर की बेदखली की मुखालफत। दुनिया के कई ममालिक के अवाम बेदाग। ईरानी सदर का कहना है कि पाकिस्तान, तुर्की, इराक, लबनान, मिस्र, अरब ममालिक के अवाम बुलंद आवाज़ में अमेरिका, इसराइल और उनके जराइम से नफरत का इजहार कर रहे हैं। दुनिया के साथ लोगों के दिल सहूनियों के साथ नहीं है। खित्ते में इस्तेहकाम सिर्फ बाहमी ताउन और अक़वाम की ख्वाहिशात के एहतराम के ज़रिए ही मुमकिन है। जर्मन सदर फ्रैंक वाल्टर ने अमेरिका के ईरान जंग को तबाहकुन, सियासी गलती, बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। बर्लिन में तकरीब से खिताब करते हुए जर्मन सदर के अमेरिकी सदर ट्रंप पर कड़ी तनकीद। कहा, जंग ने जर्मनी और अमेरिका के ताल्लुकात में बड़ी दरार पैदा कर दी। जंग के लिए अमेरिका पर मुमकिन फौरी हमले के खतरे का जवाब काबिल कबूल नहीं। अमेरिका और यूरोप के ताल्लुकात अब पहले जैसे नहीं रहेंगे।
توانائی بحران پر قابو پانے کے لیے اہم سفارشات وزیر اعلیٰ مریم نواز کو پیش. ذرائع کے مطابق 15 اپریل تک تعلیمی اداروں میں چھٹیوں کی سفارش. پیٹرول اور ڈیزل کی منصفانہ تقسیم کے لیے کوپن یا ڈیجیٹل سسٹم متعارف کرانے کی تجویز. مخصوص دنوں میں محدود گاڑیوں کو ایندھن فراہم کرنے کی تجویز. نجی اداروں کے لیے ورک فرام ہوم کے لیے سخت ہدایات کی سفارشات. غیر ضروری تقریبات پر مکمل پابندی کی تجویز. میٹرو اور بس سروس بڑھانے کے لیے سفارش. LED بل بورڈز اور آرائشی لائٹس بند کرنے کا پلان. کراچی میں ہیوی ٹریفک نے مزید 5 افراد کی جان لے لی. لانی قائد آباد کے قریب کوسٹر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار چچا بھتیجا دم توڑ گئے. چمڑا چرنگی سے گودام چرنگی جاتے ہوئے واٹر ٹینکر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جان بھاگ. بچہ زخمی. ناردرن بائی پاس پر ٹینکر کی رکشے کو ٹکر 2 افراد چل بسے. کراچی میں رواں سال ہیوی ٹریفک حادثات میں جاں بحق افراد کی تعداد 249 تک پہنچ گئی. ملک میں بارشوں کے نئے اسپیل کی پیشگوئی. بلوچستان میں 29 مارچ تک بارشوں کا امکان. کوئٹہ، زیارت، چمن، دیگر علاقوں میں بارشیں متوقع. شدید بارشوں کے دوران فلیش فلڈنگ کا خدشہ. خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں 30 مارچ تک تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی. ندی نالوں میں طغیانی اور سیلاب کا خطرہ. چیف سیکرٹری سندھ کی زیر صدارت متوقع بارشوں کے پیش نظر اجلاس. انتظامیہ کو الرٹ رہنے کا حکم.